सभ्यता पर जो स्रोत मिले हैं उन पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। एक ऐसी प्राचीन दुनिया है ये जो आज भी हमें हैरान कर देती है ना? बिल्कुल। और इसके बारे में हमारे पास जानकारी भी काफी है। शहर कैसे थे, लोग कैसे रहते थे, उनकी कला। हाँ, और खोजें भी। तो चलिए इन स्रोतों से कुछ सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालते हैं। सबसे पहले ये फैली कहाँ थी सभ्यता और कब? देखिए, इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे और भी पुराना, शायद 3000 या 5000 ईसा पूर्व तक ले जाते हैं। और ये फैली थी पश्चिमी भारत और आज के पाकिस्तान के बड़े हिस्से में। अच्छा, जैसे वो हड़प्पा शहर मिला था रावी नदी के किनारे। हाँ, वो शुरुआती खोजों में से एक था। फिर सिंध, गुजरात में लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में राखीगढ़ी। राखीगढ़ी तो शायद भारत में मिला सबसे बड़ा स्थल है ना? जी हाँ, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मांडी, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में शोरतुघई तक इसके निशान हैं। बाप रे, मतलब फैलाव तो जबरदस्त था। से इनकी पहचान ही बन गया था। वो मोहनजोदड़ो वाला विशाल स्नानागार, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। हाँ, वो बड़ा सा आयताकार टैंक। और सोचिए, उसे लीक प्रूफ बनाने के लिए, मतलब वाटर प्रूफ करने के लिए प्राकृतिक चारकोल का इस्तेमाल किया गया था। गजब की इंजीनियरिंग थी उस समय की। सही कहा। और धोलावीरा का क्या? मैंने सुना है वो शहर 3 हिस्सों में बटा था। ये कुछ अलग था ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। धोलावीरा का 3 हिस्सों में बटा होना शायद समाज के अंदर किसी तरह के विभाजन को दिखाता है, या अलग अलग कामों के लिए क्षेत्र बटे हों। अच्छा। और पत्थर की मजबूत दीवारें भी थीं उसके चारों तरफ। ये बाकी हड़प्पन शहरों से काफी अलग था। और लोथल, वो तो शायद बंदरगाह था। जी, लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और वहां भी पक्की ईंटों की नालियां थीं, पानी निकासी का बढ़िया इंतजाम। अर्नेस्ट मके ने 1948 में इस पर लिखा था। घर भी अक्सर एक आंगन के चारों तरफ बने होते थे, कुछ वैसा ही जैसा आज भी भारत में कहीं कहीं दिखता है। शहरों के अलावा उनकी कला और तकनीक, ये तो कांस्य युग की सभ्यता थी, राइट? बिल्कुल। वो तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। मोहनजोदड़ो से मिली वो कांसे की डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति तो दुनिया भर में फेमस है। हाँ, वो छोटी सी मूर्ति। और उसे बनाने की तकनीक भी देखिए, मोम लोपी ढलाई, जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं। काफी जटिल तकनीक है ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही उन्नत। यकीनन। इसके अलावा वो सेल खड़ी पत्थर, मतलब स्टीयरटाइट की बनी चौकोर मोहरे मिली है। उन पर अक्सर एक बैल या किसी जानवर का चित्र होता है और कुछ लिखावट भी, जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, में शायद व्यापार या पहचान के लिए इस्तेमाल होती होंगी। और चन्हूदड़ो जैसी जगहें तो जैसे क्राफ्ट सेंटर थे। मनके बनाना, शंख काटना, धातु का काम, ये सब होता था वहाँ। बनावली से मिट्टी के हल का मॉडल भी मिला है शायद। हाँ, टेराकोटा का हल। और लोथल से हाथी दांत का पैमाना। अच्छा, खेती के बारे में क्या पता है? और व्यापार? कृषि तो देखिए उनकी अर्थव्यवस्था का आधार थी। ऐसा मानते हैं कि सिंधु लोग शायद दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से थे। कपास सबसे पहले? हाँ, मेहरगढ़ में इसके सबसे पुराने सबूत मिले हैं, और वो सूती कपड़ों का निर्यात भी करते थे। हड़प्पा से तिल, चन्हूदड़ो से सरसों, हुलास से धान, इन सब फसलों के सबूत मिले हैं। और व्यापार? मेसोपोटामिया से कुछ कनेक्शन था? हाँ, मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। अच्छा, ये तो उनके दूर तक फैले व्यापार का सबूत हुआ। बिल्कुल। और लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें, मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला है। ये नाम ही थोड़ा अजीब है। हाँ, ये नाम तो बाद में पड़ा। वहीं से वो पशुपति शिव वाली मुहर मिली है, जिस पर एक योगी जैसी आकृति है और जानवर बने हैं। लेकिन उसमें बैल नहीं है ना? ये बात ध्यान देने वाली है। सही। हड़प्पा से पत्थर की एक मूर्ति मिली है जो कुछ कुछ नटराज जैसी दिखती है। और लोथल में अग्निवेदियां, मतलब शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। कालीबंगा में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, और सुरकोड्डा जो गुजरात में है, वहां घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। घोड़े की हड्डियां? पर शायद इस पर अभी भी बहस है कि घोड़े थे या नहीं। हाँ, ये थोड़ा विवादित विषय है। और बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, वहां जंगली कुत्तों और बारासिंगा के सींगों के अवशेष मिले हैं। ये सारी जानकारी हम तक पहुंची कैसे? मतलब किन लोगों ने खोजा ये सब? इसमें कई पुरातत्वविदों का बहुत बड़ा योगदान है। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसके महत्व को समझा और सिंधु सभ्यता नाम दिया। अच्छा, मार्शल ने? हाँ,
फिर आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की। एस.आर. राव ने लोथल पर बहुत काम किया। और व्हीलर, सर मोर्टिमर व्हीलर? जी, सर मोर्टिमर व्हीलर ने भी 1944 में एएसआई का चार्ज लेने के बाद महत्वपूर्ण काम किया। एक और दिलचस्प बात, ऐसा माना जाता है कि ईरान का प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता और हमारा ऋग्वेद, इनमें कुछ समानताएं हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। और लगभग 6वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व में ईरानियों ने सिंधु नदी के पूरब के इलाके के लिए हिंदोस या हिंदू शब्द का इस्तेमाल शुरू किया था। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी प्लानिंग, इंजीनियरिंग, कला, व्यापार, इन सब में अपने समय से बहुत आगे थी। धोलावीरा का वो अनोखा स्ट्रक्चर हो या लोथल का बंदरगाह, सब कमाल का है। हाँ, हमने ये तो जान लिया कि उनके पास क्या-क्या था। बेहतरीन शहर, मोहरें, औजार, कला। लेकिन जो सवाल अब भी मन में रह जाते हैं वो ये हैं कि आखिर वो लोग थे कौन, उनकी भाषा क्या थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए, उनका समाज कैसा था, उनके विश्वास क्या थे। ये वो पहेलियां हैं जिनका जवाब शायद हमें भविष्य में मिले। सही कहा। जरा सोचिए, अगर उनकी वो लिपि पढ़ी जा सके तो इतिहास के कितने राज और खुलेंगे। बिल्कुल, एक पूरी अनकही कहानी सामने आ सकती है।